सूरजगढ़ राज्य की रानी अदिति अपनी सुंदरता, चतुराई और शक्ति के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। उसे अपनी सफलता पर इतना विश्वास था कि वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि किसी और के पास उससे बेहतर सुझाव या शक्ति हो सकती है। उसके महल में एक विशाल दर्पण था, जिसे वह अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। वह रोज उसमें अपनी सुंदरता को निहारती और खुद से कहती, संसार में मुझसे सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई नहीं। एक दिन राज्य में सभा रखी गई थी, जिसमें राज्य के कुछ प्रमुख संत भी आए थे। ये सभा राज्य के क्षेत्रफल को और बढ़ाने के विषय में रखी गई थी। सभी ने अपनी अपनी सलाह दी। मंत्री, राजगुरु, सेनापति व संतों ने भी। सेनापति ने कहा कि हमें देश के दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। इस पर मंत्री ने भी सेनापति का समर्थन किया, लेकिन राजगुरु शांत थे। सभा में आए एक संत ने इस बात का विरोध किया। उनका मानना था कि हमें दूसरे राज्य पर आक्रमण न करके उनसे संधि करनी चाहिए, ताकि विपत्ति आने पर वो राज्य हमारा साथ दे सके। परंतु रानी संत के इस बात से क्रोधित हो गई। रानी ने संत का बहुत अपमान किया। संत ने कहा, रानी अदिति, घमंड सच्ची शक्ति को खा जाता है। यदि तुम इसे नहीं त्यागोगी तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। रानी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरी ताकत, मेरी सेना और मेरा राज्य मेरी महानता के प्रमाण है। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। संत ने उत्तर दिया, संसार में हर शासक को एक दिन सीखना पड़ता है कि असली ताकत विनम्रता में है। जल्द ही तुम्हारा सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जो तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर देगा। रानी ने उसे अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। कुछ महीने बाद राज्य पर एक रहस्यमयी गिरोह ने हमला कर दिया। वह गिरोह सिर्फ लड़ाई ही नहीं, बल्कि राज्य की जनता को भी लूट रहा था। उनकी चालाकी और गुप्त रणनीतियों के आगे रानी की सेना बार बार हार रही थी। रानी ने कई पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी, लेकिन उसके घमंड के कारण किसी ने उसकी सहायता नहीं की। ऐसे समय में एक अनजान योद्धा रानी के दरबार में आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आपकी एक परीक्षा लूंगा। क्या आप तैयार हैं? रानी, जो अब संकट में थी, झिझकते हुए हामी भर दी। योद्धा ने कहा, आपको अपने राज्य के हर नागरिक के पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। उन्हें बताएं कि उनकी शक्ति और समर्थन के बिना आप कुछ नहीं हैं। तभी मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर रानी को बहुत बुरा लगा, लेकिन संकट के कारण उसने अपनी प्रजा से माफी मांगने का निश्चय किया। वह महल छोड़कर पहली बार जनता के बीच गई। उसने देखा कि उसकी प्रजा कितनी कष्ट में जी रही है। एक किसान ने कहा, रानी साहिबा, आपकी सुंदरता और शक्ति का क्या फायदा, जब हम भूखे मर रहे हैं। ये सुनकर रानी का घमंड थोड़ा कम हुआ। रानी ने योद्धा के निर्देशों का पालन किया। धीरे धीरे उसकी प्रजा फिर से उसके पक्ष में आ गई। योद्धा ने जनता को संगठित किया और एक नई सेना तैयार की। लेकिन एक रात रानी ने योद्धा को अपने महल के गुप्त कक्ष में जाते हुए देखा। उसने पीछा किया और पाया कि योद्धा वही बूढ़ा संत था, जिसे उसने महीनों पहले अपमानित किया था। संत ने कहा, रानी साहिबा, घमंड आपका सबसे बड़ा शत्रु था। आज आपने विनम्रता सीखी है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। अब आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। डाकुओं के गिरोह का सरदार, जो हमेशा छिपकर अपनी योजनाएं बनाता था, अचानक रानी के सामने आया। वह कोई और नहीं, बल्कि रानी के ही पूर्व सलाहकार विक्रम था। विक्रम को रानी ने सालों पहले अपमानित कर राज्य से निकाल दिया था। विक्रम ने कहा, रानी अदिति, ये तुम्हारे घमंड का नतीजा है। मैंने अपनी ताकत बढ़ाई क्योंकि तुमने मुझे अपमानित किया। आज मैं तुम्हारा राज्य छीनने आया हूँ। रानी ने जवाब दिया, विक्रम, मैं अब बदल चुकी हूँ। अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो एक ईमानदार युद्ध करो। मेरी प्रजा और मेरी सेना अब मेरे साथ है। विक्रम ने रानी की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब इस युद्ध में रानी, उसकी प्रजा और संत भी सम्मिलित हुए। अब रानी का पलड़ा भारी हो चुका था। अगले दिन युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस बार विक्रम ने कोई चालाकी नहीं की। योद्धा, संत और रानी के नेतृत्व में सेना ने विक्रम के सेना को परास्त कर दिया। विक्रम ने रानी के सामने घुटने टेक दिए और विक्रम को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद रानी ने संत से कहा, आपने मुझे सिखाया कि असली ताकत प्रजा और विनम्रता में है। संत मुस्कुराए और बोले, रानी साहिबा, आपने वह सबक सीख लिया जो हर शासक को सीखना चाहिए। अब आपका राज्य फिर से समृद्ध होगा। रानी अदिति ने अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा की सेवा में लगा दिया। उसका घमंड हमेशा के लिए समाप्त हो गया और सूरजगढ़ राज्य एक बार फिर से खुशहाल बन गया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति ताकत या सुंदरता में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और विनम्रता में होती है।